जय तुलसी माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास की तुलसी माता की कथा सुना रहा हूँ। तुलसी सींचने के बाद यह कथा प्रतिदिन सुननी चाहिए। इस कहानी के सुनने से घर में धन्य धान्य बढ़ता है, सुख और समृद्धि आती है। हमारे हिंदू ग्रंथों में कार्तिक महीने का बहुत बड़ा महत्व है। विष्णु भगवान कहते हैं कि मुझे महीनों में कार्तिक माह और वृक्षों में तुलसी जी सबसे प्रिय हैं। कार्तिक के महीने में स्नान, दान, पुण्य आदि करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। जो लोग कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा करते हैं, उनके सामने घी का दीपक जलाते हैं, उनके घर में धन्य धान्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। क्योंकि तुलसी माता में स्वयं लक्ष्मी जी का वास है। कार्तिक के महीने में सुने जाने वाली तुलसी माता की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में कुछ औरतें आपस में मिलकर कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा किया करती थीं और तुलसी जी को सींचा करती थीं। उनमें से एक बुढ़िया थी जो तुलसी माता को सींचकर और उनसे प्रतिदिन वरदान मांगा करती थी। महिलाएं तुलसी माता की पूजा करती थीं। सभी महिलाएं तुलसी माता की पूजा करके चले जाती। एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी माता को सींचकर उनको जल दे करके वहीं बैठ जाया करती थी और उनसे नियमित रूप से एक अरदास लगाती थी। हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज्य दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कान्हा जी का कंधा दे। इस प्रकार से वह तुलसी माता से नियमित रूप से इसी प्रकार से कहती थी। यह कहकर वह बुढ़िया अपने घर चली जाती थी। धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगीं। वह प्रतिदिन तुलसी माता से यही कहती थी, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे और ग्यारस की मौत दे। तब भगवान विष्णु तुलसी माता से बोले कि हे तुलसी, तुम इतना सूख क्यों रही हो? तब तुलसी जी कहती हैं कि एक बुढ़िया मेरे पास आती है और इस प्रकार से कहती है, मैं उसे सब तो दे सकती हूँ, परंतु कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूँ? वह प्रतिदिन मुझसे यही विनती करती है। इसी चिंता में मैं सूख रही हूँ। मैं उसे बैकुंठ का वास दे सकती हूँ, सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण जी का कंधा उसे कैसे दूँ? तब विष्णु भगवान कहते हैं कि तुलसी, तुम चिंता मत करो। जब बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप ही उसे कंधा दे आऊँगा। जब कुछ वर्षों पश्चात वह बुढ़िया मर गई, सब उसे उठाने लगे, लेकिन वह बुढ़िया इतनी भारी हो गई, किसी से भी ना उठी। सारे लोग जोर लगाने लगे, 4 की जगह पे 8-8 लोग लगने लगे, लेकिन बुढ़िया माई नहीं उठी। तब सब कहने लगे, यह तो इतना दान और पुण्य करती थी, लेकिन तब भी है कि कितनी भारी हो गई, किसी से उठ नहीं रही है। कोई कहता है यह पापिन होगी, कोई कहता है इसने बुरे कर्म किए होंगे, कोई कहता इसके पिछले जन्म के इतने पाप थे कि वह पाप इतने भारी हो गए। तब भगवान भी एक ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और कहने लगे कि भाई क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है? तब सब लोगों ने बताया, बुढ़िया माई बहुत भारी हो गई है और वह किसी से उठ नहीं रही है। तब कान्हा जी ने बुढ़िया माई के कान में जाकर के कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, ग्यारस की मौत ले और कृष्ण जी का कंधा ले। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना, शब्द बुढ़िया माई के कान में पड़े, बुढ़िया माई का शरीर हल्का हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया और बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति दी। कार्तिक मास के महत्व है। कार्तिक मास में प्रतिदिन जो व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करते हैं, नियमित रूप से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कार्तिक मास का विशेष महत्व है।
इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से धन्य दान बढ़ता है और वैकुंठ का वास मिलता है। जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जय तुलसी माता।